जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे शनि देव और सत्ता का संबंध क्या है। यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नतीजा रहेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी संभावनाएं ज़्यादा है, कितनी सीटें मिलेंगी, कुंडली क्या कहती है। आपके मन के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और उसका शनि से क्या संबंध है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम पूरा जरूर देखिए। पहले शनि को हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। हे शनिदेव, आप मेरी जीवा में आए, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सत्यता प्रकट करें, ये मेरी आपसे विनती है। चलिए अब बात करते हैं कि अभी यूपी के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें क्या संबंध शनि का रहने वाला है। क्योंकि अधिकतर 30 साल के अनुभव में मैंने पाया कि जो भी सत्ता के अंदर आता है, जो भी पार्टी जीतती है, कहीं ना कहीं शनि का योगदान, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, कुंडली में शनि उच्च का होता है तो राजनीतिक करियर में बहुत लाभ होता है। क्योंकि शनि को ज्योतिष के अनुसार पब्लिक का स्वामी माना जाता है, यानी कि पब्लिक की जो करुणा जिस पे जागृत होती है, जिनकी कुंडली में शनि उच्च का होता है, या शनि की साढ़े साती चलती है, शनि की ढैया चलती है, या शनि की महादशा चलती है। चलिए अब बात करते हैं यूपी के चुनाव की कि कौन जीतने वाला है। आपके मन के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, आखिर होने वाला क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अखिलेश यादव जी की कुंडली। तो आपके स्क्रीन में अखिलेश यादव जी की कुंडली आ रही है। कन्या लगन की कुंडली है, राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं सूर्य, शनि और चंद्रमा और राहु चतुर्वर्गीय ग्रह इनके कर्म स्थान यानी दसम स्थान के अंदर विराजमान है। अखिलेश यादव जी की कुंडली में केतु की महादशा 2017 से और कहीं ना कहीं 2024 तक चल रही है। केतु के अंदर इस वक्त यानी कि केतु के अंदर गुरु की महादशा चल रही है 14 फरवरी 2022 तक, यानी कि गुरु इस समय पे वक्री चल रहे हैं। तो वक्री चल रहे हैं तो इनको फायदा होगा इसका, क्योंकि गुरु नीच के हैं और वक्री होने पे पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अंततोगत्वा केतु की जो महादशा इनकी चल रही है 2017 से और 2024 तक, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में केतु का होना या ग्रहण दोष बना देता है, विष दोष इनकी कुंडली में बन रहा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुंडली के अनुसार ग्रहण दोष है, विष दोष है, जिस कारण से परिवार में भी वाद विवाद में घिरे और 2017 के बाद से, और कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी पहले नीचे हुई। अब क्या है कि गुरु की इनकी महादशा चल रही है। गुरु की महादशा इनकी जो चलेगी वो चलेगी 14 मार्च 2022 तक और गुरु वक्री यानी प्रबल अच्छा है, यानी कि अब पार्टी की छवि बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और इनका प्रभाव भी जबरदस्त बढ़ेगा, जादुई रूप से बढ़ेगा। लेकिन क्या सत्ता इनको मिल पाएगी, क्योंकि इनके ऊपर शनि की ढैया है, यानी कि इनकी राशि पे शनि की ढैया कहा जाता है उसको। और उसको ढैया जो होती है अधिकतर अशुभकारी होती है। जब भी शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें आते हैं तो ऐसे में शनि की ढैया लगती है, और शनि की ढैया 100 में से 95% केसों में बिल्कुल ख़राब होती है। तो यहाँ पर मिथुन राशि में शनि की ढैया है। 29 अप्रैल के बाद शनि यहाँ मकर राशि से छोड़ के और कुंभ राशि में चले जाएंगे। अखिलेश यादव जी की ढैया खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनकी शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र की महादशा देखी जाए तो 22 मार्च 2024 से लेकर और 22 मार्च 2044 तक रहेगी। शुक्र इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्थान के अंदर बैठे हैं और शुक्र इनकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत बेहतर है समाजवादी पार्टी के लिए। अभी क्या 3 ड्रॉबैक हो रहे हैं जिस कारण से थोड़ा सा कठिनाई है। लास्ट में तो मैं आपको ज्योतिष के आकलन और ज्योतिष का एग्जिट पोल तो देने ही वाला हूँ। लेकिन इनकी कुंडली में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, केतु की महादशा।
केतु की महादशा में सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, विष दोष, ये इतने सारे दोष बने हुए हैं जिस कारण से सत्ता और दशम स्थान यानी कर्म भाव में बने। तो केतु की महादशा में सत्ता पा पाना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ शनि की ढैया, क्योंकि शनि ही सबसे ज़्यादा सत्ता देता है और शनि की जो अष्टम और चतुर्थ ढैया होती है वो खराब होती है, जो कि 29 अप्रैल तक इनके ऊपर चलने वाली है। ये भी सत्ता के फेवर में नहीं है। हाँ, एक ग्रह इनके फेवर में, गुरु की महादशा इनकी अच्छी है। तो कुल मिला के यूपी में पहले से ज़्यादा सीटें ये जीत सकते हैं, ये फ़ायदा हो जाएगा। सत्ता तो मुश्किल लग रहा है इनका जीतना। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली है योगी आदित्यनाथ की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरुदेव की, यानी योगी आदित्यनाथ की इनकी कुंडली देखी जाए तो सिंह लगन की कुंडली है। सूर्य और शनि और बुध इनके भी दशम स्थान में बैठे हैं, याद रखिएगा। मंगल और शुक्र इनके जो बैठे हैं लाभ स्थान के अंदर बैठे हैं। गुरु इनके स्वराशि हंस योग बना रहे हैं पंचम भाव में। अब कुंडली के अनुसार मैंने बहुत बार बोला है कौन राजनेता और कौन अभिनेता बनेगा या कौन करियर में अच्छा रहेगा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जिनके केंद्र त्रिकोण में गुरु और सूर्य दोनों ही विराजमान होते हैं, ऐसे में व्यक्ति सीएम, मंत्री, विधायक बन सकता है। खैर इनकी कुंडली में भी ऐसा है, अखिलेश यादव जी की कुंडली में भी ऐसा ही है। खैर अब वो उस बारे में हम टॉपिक में नहीं बात करते। अब इसमें केतु की इनकी महादशा चल रही है, इनकी भी सेम वही महादशा चल रही है जो अखिलेश यादव जी की चल रही है। यानी कि इनकी केतु की महादशा जो चल रही है 17 फरवरी 2017 से और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। केतु 12वें में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 12वें में मोक्ष कारक कहा जाता है, 12वें में कीर्ति और प्रख्याति योग देता है। केतु को द्वादश का, मोक्ष का रास्ता माना जाता है, इच्छा पूर्ति का कारक माना जाता है 12वें भाव में, और केतु हमेशा 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसे में केतु की महादशा योगी जी की तो बहुत अच्छी है। केतु के अंदर शनि की दशा अंतरदशा चल रही है 20 फरवरी 2023 तक, और शनि की अंतरदशा चल रही है। और देखा जाए तो इनकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, जो कि पॉजिटिव 7.5 है। तो एक तो पॉजिटिव 7.5 है, और केतु की महादशा 2017 से लेकर और 2024 तक जो चलने वाली है वो भी पॉजिटिव है और प्रख्यात योग बना रही है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी, हम बीजेपी मानेंगे, के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो शनि इनको सपोर्ट कर रहा है और इनकी महादशा इनको सपोर्ट कर रही है। अब शनि की जो महादशा है, जैसे अगर बीजेपी जीत जाएगी, क्या सीएम पद पर दोबारा योगी आदित्यनाथ रह पाएंगे? क्योंकि शनि सत्ता में परिवर्तन करता है और अंतर में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अंतर में 20 फरवरी 2023 तक शनि का अंतर है और शनि सूर्य के साथ में, बुध के साथ में बैठा है। तो दोबारा सीएम बनने में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये दोबारा सीएम बन पाएंगे, लेकिन बीजेपी सत्ता के अंदर आ रही है। इसी प्रकार से अब हम तीसरी कुंडली के अंदर देख लेते हैं। तीसरी कुंडली है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की। मायावती जी की कर्क लगन की कुंडली है। गुरु इनके देखा जाए तो धन भाव में विराजमान है। कुंडली बहुत अच्छी है। मकर राशि इनकी चल रही है। पहले इनकी महादशा पे नज़र डालते हैं। तो इनकी महादशा 24 फरवरी 2013 से और 24 फरवरी 2030 तक बुध की महादशा है। बुध कहीं ना कहीं अच्छे भाव में नहीं बैठा, तो ये जो पूरी महादशा है ये खराब महादशा है। यानी 2013 से और 2030 तक सत्ता को छीनने वाली, मतलब डिमोशन करने वाली महादशा ये चल रही है। और बुध का स्वामी है तीसरे और छठे भाव का। क्या होता है, ज्योतिष के शास्त्रों में लिखा है 3-6 भाव के शुभ ग्रह अगर स्वामी होते हैं और उनकी महादशा चलती है तो वो डिमोशन कारक होती है, तनाव कारक होती है, विच्छेदन कारक होती है। तो कुल मिला के तीसरे और छठे दशा की महादशा जो चल रही है छठे भाव की, वो लाभकारी नहीं है, याद रखिएगा। उसके अंदर भी बुध के अंदर मंगल का अंतर चलेगा। जब ये लड़ रहे हैं या इलेक्शन की घोषणा होगी 20 नवंबर 2022 तक मंगल का अंतर चलेगा। और कुंडली में मंगल शनि के साथ में बैठे हैं, राहु के साथ में बैठे, बिल्कुल कमज़ोर है। तो यहाँ पर स्थिति
बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है बीएसपी की। पहला चीज़। और तीसरी चीज़, शनि की साढ़े साती भी इनके ऊपर चल रही है। साढ़े साती अभी चलेगी 2.5 साल, और अभी साढ़े साती चलने वाली है, यानी 5 साल का चरण 29 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 साल चलेगा। तो कुल मिला के जब तक ये साढ़े साती रहेगी तब तक सत्ता के अंदर प्रवेश, क्योंकि शनि का ही मेन रोल होता है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल ही काफ़ी ज़्यादा सीटें आ पाएंगी, ये ऐसी कुंडली इनकी बता रहे हैं। चौथी कुंडली है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी की कुंडली अगर देखी जाए तो तुला लग्न की कुंडली है, राहु मकर के उच्च के बैठे हैं चतुर्थ भाव के अंदर, और कहीं ना कहीं अच्छी सुंदर कुंडली है। शुक्र बुध मंगल देखा जाए और चंद्रमा इनके नवम भाव में बैठे हैं। बुध की ही इनकी महादशा है। बड़ी बड़ी विडंबना वाली बात है, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की सेम दशा चल रही है, मायावती जी और प्रियंका जी जो लेडीज़ हैं उनकी सेम दशा चल रही है। 6 जून 2018 से और 6 जून 2035 तक देखा जाए तो बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा, बुध नवम भाव में अपने ही भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं भद्र योग का निर्माण करा रहे हैं। बुध की महादशा प्रियंका गांधी जी की अच्छी चल रही है। बुध के अंदर भी देखा जाए तो शुक्र का अंतर चल रहा है, 30 अगस्त 2024 तक शुक्र का अंतर चल रहा है। अब शुक्र का अंतर क्या करेगा? बुध भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा, यानी कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और आगे बढ़ सकती है। जो डेड हो रखी है वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है। उनकी द्वारा दिए गई रणनीति काफ़ी लाभप्रद रह सकती है कांग्रेस के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस में या कांग्रेस को अच्छा करना है तो प्रियंका गांधी को हर जगह अगर आगे लाएंगे तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं शनि की ढैया के बिना, शनि की साढ़े साती के बिना तो कह लीजिए कि नेता ही नहीं बनता है, सत्ता ही नहीं मिलती है, क्योंकि शनि सत्ता का कारक है। तो शनि की ढैया, अष्टम ढैया अभी प्रियंका गांधी में चल रही है, यानी 29 अप्रैल 2022 तक तो जो ये चुनाव होने वाले हैं यूपी के, इसमें तो खास सफलता इनको नहीं मिलेगी। इनके काम की, इनकी योजनाओं की तारीफ बहुत होगी, सारी पार्टी तारीफ करेंगे, लेकिन क्योंकि साढ़े साती बिल्कुल ख़राब है, ढैया ख़राब है, तो ऐसे में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें बहुत अच्छा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मैं प्रियंका गांधी जी को कहना चाहता हूं कि आप यदि रहेंगे, निराश मत होइए, आपकी दशा अच्छी है, अंतर्दशा अच्छी है, तो कांग्रेस को पुनः अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए आपको कई साल मेहनत करनी पड़ेगी और आप ले भी जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है कुंडली को देखते हुए। बुध और शुक्र का अंतर देखा जाए तो बहुत ही शुभ है इनके लिए, लेकिन वही है ना कि शनि में सत्ता उन्हीं को मिलती है जिनके ऊपर शनि मेहरबान होते हैं, याद रखिएगा। बुध की महादशा भी इनकी अच्छी है, लेकिन ये जो इस समय का ये जो यूपी चुनाव है इसमें स्थितियां काफ़ी अच्छी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शनि की ढैया है, 29 अप्रैल को निकल जाएगी, उसके बाद कोई शनि की ढैया नहीं है। उसके बाद प्रियंका गांधी जी जो योजना करेंगी, जो चीज़ें करेंगे, उसमें इनको अगले चुनाव में फ़ायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं ज्योतिष के एग्जिट पोल की, कि इन चारों की कुंडली हमने खंगाल ली तो कितनी सीटें मिलने की संभावना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो एग्जिट पोल मैं बता दूं आपको, तो इसके अनुसार बीजेपी को जो हमने कैलकुलेशन की है और के अनुसार बीजेपी को 220 से और 237 या 38 सीटें मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी जिसमें कि उनका अखिलेश यादव जी का चेहरा है, उनको 136 सीटों से लेकर 145 सीटों तक मिल सकता है। बीएसपी की जहाँ तक बात करें तो 10 सीट से लेकर और 17 सीट तक मैक्सिमम मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 4 सीट से लेकर 10 सीट तक मिल सकती है, ऐसा हमारा ज्योतिष का आकलन बोलता है। तो इस कार्यक्रम में हमने मित्रों चर्चा करी ज्योतिष के एग्जिट पोल पे। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मुझे मेरे पोस्ट को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।